हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम शुद्धेदी। आशा करता हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सिवैक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो पे मैं सबसे पहले आपको ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जानते हैं आखिर ऑक्साइड्स होते क्या हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो भी आपके मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होंगे, जो भी आपके मेटल और जो आपके नॉन मेटल्स होंगे, उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ में होती है जो कि एयर में प्रेजेंट है, तब वो आपके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। अच्छा, इसमें हम और आपको डीपली वे में ये भी बता दें कि इस संसार में हर एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट जरूर करता है, भले ही वो लीस्ट रिएक्टिव हो सकता है, हाईली रिएक्टिव हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा पेरियोडिक टेबल है, उस पेरियोडिक टेबल में कि कितने हमारे पास में मेटल्स हैं, कितने हमारे पास में नॉन मेटल्स हैं और कितने हमारे पास में मेटलॉइड हैं, इन बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन से और नॉन मेटल्स कौन से हैं। ये मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, तो उसे आप देख के समझ पाएंगे कि मेटल्स कौन कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो जो भी आपके मेटल्स हैं या जो नॉन मेटल्स हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं बेटा, जो कि एयर में प्रेजेंट है, तो वो आपके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। तो जो मेटल्स हैं, जब वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है ना। तो मेटल था और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई, तो क्या बन जाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। एंड जो हमारे नॉन मेटल हैं, जब वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए समझते हैं कि ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड कैसे होती है। तो इसके कई बेटा मेथड है ना, एक मेथड नहीं कई तरीके हैं इसके। पहला देखिए तरीके की अगर बात करें, जो फर्स्ट वे है वो है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। पहली चीज तो यहाँ पे लिखी डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधे तरीके से, है ना। तो मतलब एक तो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन होती है मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया गया है, यहाँ पे हमने जैसे मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो हम लेते हैं Mg, है ना। तो जो हमने मैग्नीशियम लिया है और हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ली हुई है, क्योंकि हमें मेटेलिक ऑक्साइड बनाना है। ठीक है बेटा। तो जो मैग्नीशियम है ये हमारा मेटल है, मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास में मेटल है, और जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे पास में एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है। तो जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं या मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, तो आपको पता है अगर हमें किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसमें आपका जो है कंबशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंबशन बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता है। ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़ा होगा। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगी, कब होगी, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे। जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है Mg, ये आपका मेटल है और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। अब आपको हम ये भी बता दें कि पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे डाई एटॉमिक है, मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, तो हमें मैग्नीशियम के भी यहाँ पे 2 ही देने पड़ेंगे। तो अगर आप देखोगे तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हमें ये देखना होता है कि दोनों साइड हमारे पास में प्रोपोर्शन या जो मतलब हमारे पास में रिएक्टेंट और जो हमारे पास में प्रोडक्ट आया है उन दोनों का मास इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम के, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के आपके 2 हैं, क्योंकि ये जो 2 आगे लगा वो मैग्नीशियम के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो बेटा हमने आपको मैग्नीशियम को लेके बताया, तो ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड बना। देन इसी पे अगर हम देखेंगे तो ये जो कार्बन है, कार्बन हमारा किसकी कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो जब कार्बन हमने यहाँ पे नॉन मेटल लिया और इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, जैसे आप कोयला वगैरह को जब आप जलाते हो तो यही वाली रिएक्शन होती है। ठीक है। क्योंकि जो कोल है वो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। तो जो कार्बन है, कार्बन की जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, ठीक है, जब कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कार्बन है वो हमारा नॉन मेटल है और इसके साथ में जब ऑक्सीजन लग गई तो ये हमारा कार्बन
जो है ये आपका नॉन मेटल है, और जब उसके बाद में ऑक्सीजन लग जाएगी तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। अब आते हैं इसकी बैलेंस करने के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते तो C+O2 = CO2 भी बना सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के, आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं आपके, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 4 हैं, है ना, और यहाँ कार्बन के कितने 2 हैं। इस साइड देखोगे तो कार्बन के आपके 2 है और ऑक्सीजन के आपके 4 हैं, क्योंकि ये जो आगे 2 लगा है वो कार्बन ऑक्सीजन दोनों के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया। इससे आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मेटल जो है मेटेलिक ऑक्साइड और जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस रिएक्शन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि जब आपके 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी कॉम्बाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही हैं, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शंस होंगे, ये दोनों रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। अब चलते हैं इसके पॉइंट सेकंड की तरफ, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। अब देखिए मेटल कार्बोनेट मतलब मेटल होगा साथ में कार्बोनेट जुड़ा होगा। कार्बोनेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, CO3 होता है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है, थर्मल का मतलब बेटा हीट से है, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। ठीक है, क्या होता है बेटा, टूटना। किसी चीज़ का एक सिंगल प्रोडक्ट से 2 सिमिलर प्रोडक्ट में टूट जाना ही जो है हमारा डीकम्पोजिशन कहलाता है। तो थर्मल का मतलब हो गया हीट का यूज़ करके। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा याद करो, हमने आपको 3 टाइप्स बताए थे, उसी में एक टाइप था थर्मल डीकम्पोजिशन। तो बेटा हमने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, किसको लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को। ये जो डेल्टा बना हुआ है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम इसमें हीट दे रहे हैं, हीट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है ये हमारा मेटल कार्बोनेट है, क्योंकि Ca क्या है, Ca यहाँ पे हमारा आपका मेटल है और CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो ये आपका मेटल कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया बेटा, मेटल कार्बोनेट हो गया। तो जब इस मेटल कार्बोनेट को हमने गर्म किया, मतलब CaCO3 को जब हमने हीट किया, तो बेटा ये हमारा 2 प्रोडक्ट में टूट गया। एक तो इसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और एक इसने CO2 बनाया। अब CO2 के पास में आप ये एरो देख रहे हो, इस एरो का मतलब है ये जो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई है। एटमॉस्फेयर में क्या हुई है, ये रिलीज हो गई है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, PbCO3 मतलब कि लेड नाइट्रेट। Pb यहाँ पर क्या है, मेटल, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, मतलब लेड नाइट्रेट। अब जो लेड नाइट्रेट को बेटा हीट किया गया तो ये भी आपका लेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो अब आपको क्या याद रखना है, इसके लिए छोटी सी हम लोग ट्रिक को समझते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद रह सके। मेटल कार्बोनेट को आप ऐसे समझ सकते हो, जब मेटल कार्बोनेट को आप हीट करोगे, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो आप लिख लीजिए, जब आप मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये जो आपका है वो आपका मेटल ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा। मतलब मेटल कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो वो आपका मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, मेटल कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये आपका मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो मेटल की जगह मेटल लगा, मेटल लिख लीजिएगा और ऑक्साइड को ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पे मेटल और कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3। तो जब भी कभी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करने वाले हो तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इसी के बाद में हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में अब क्या है, मेटल नाइट्रेट के लिए यूज़ करते हैं NO3 का। तो Pb हमारा यहाँ पे मेटल है, तो जब हमने PbNO3 के होल ट्वाइस मतलब मेटल कार्बोनेट को गर्म किया तो ये हमारा आपका लेड ऑक्साइड पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे और ऑक्सीजन पर ब्रेक डाउन होगा। तो आप एक चीज़ लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो वो आपका मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन पर ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए जो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है इसका कलर होता है येलो,
ये आपको किस कलर में देखने को मिला, येलो। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपका रेडिश ब्राउन होता है। और जो ऑक्सीजन है बेटा इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया, तो आप इसमें बैलेंस ही चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं। वैसे बैलेंस है, मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो 2Mg NO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो ये जो हमने लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है बेटा, मेटल, और NO3 क्या है, नाइट्रेट। तो ये क्या बना, मेटल नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्म कर रहे हैं, थर्मल का यूज हो रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट है, दो या दो से ज़्यादा में टूट रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो क्या मतलब हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन का टाइप है। किस में टूट रहा है, अभी बताया था, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा, है ना। ठीक है बेटा, तो जब भी कभी हम मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन पे ब्रेक डाउन होने वाला है। इतनी छोटी सी बात को आपको याद रखना है, और बस ये पता होना चाहिए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट। ठीक है, जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं मेटल सल्फेट का, ये सारे किस चीज़ के टाइप है, मेटल ऑक्साइड को पाने के टाइप है ना। तो बेटा क्या होता है, इसमें ऑक्साइड बनाने के टाइप है ना। तो ये क्या सारे आपके ऑक्साइड को बनाने के टाइप है, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड को बनाने के टाइप है आपके सारे। तो बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल सल्फेट, तो यहाँ पे मेटल सल्फेट की बात हुई। यहाँ पे Fe क्या है, मेटल, और SO4 किसके लिए होता है, सल्फेट के लिए। तो जब FeSO4 थर्मल गर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दो से ज़्यादा या दो में टूट रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई सिंपली वे पे। तो अब यहाँ पे अब ये चीज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। तो देखिए आयरन अगर कहीं सेकेंड लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी आयरन की सेकेंड है। जहाँ पे 3 लिखा है इसका मतलब आयरन की वैलेंसी 3 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल सल्फेट को जब हम इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो वही चीज़ है, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। जब नाइट्रेट के साथ में तो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीज़ें मिलती है। आई होप सो आपको ये ऑक्साइड के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब अगले ही लेक्चर में मैं आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड के बारे में बताऊँगा। तो बेटा बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो कृपया करके इसकी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।